वेलकम दोस्तों। हमें एक फ्रेंड ने पूछा था एयर कंडीशनर, वीआरवी या सेंट्रल एसी, स्प्लिट एसी, इन्वर्टर एसी, ये सब में एक एक्स्ट्रा वाल लगा रहता है, रिवर्स वाल लगा रहता है। ये खराब हो जाएगा तो हमें कैसे मालूम चलेगा? क्या इफेक्ट होता है? क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा? कैसे हमें मालूम चलेगा ये वाल खराब है? इसका काम क्या रहता है? कैसे वर्क करता है? कितना वोल्टेज पे वर्क करता है? तो ये वीडियो में इसी के बारे में जानने वाले हैं। इसका कैसे काम करता है और ये खराब होगा तो हमें कैसे मालूम चलेगा ये खराब हो गया है? कैसे इसे चेंज करेंगे, रिपेयर करेंगे? अगर आपको मालूम है तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, नहीं मालूम है तो आप पूरा वीडियो देखिए, आपको जरूर इंफॉर्मेशन मिलने वाला है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, नहीं तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। आप देख रहे हैं ASR सर्विस सेंटर। सर्विस सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरजीत फ्रॉम उत्तर प्रदेश गोरखपुर से। एसी जो हमारा नॉर्मल कंडीशन में वर्क करने वाला ज्यादातर एसी मिलते हैं, बट उसमें एडवांस फीचर्स भी रहते हैं जो ठंडी के मौसम में भी गर्मी का मजा दे सके। जी हाँ, उसके लिए हमारा सिस्टम में ये 4-वे रिवर्स वाल्व का होना जरूरी है, क्योंकि रिवर्स वाल्व जो रहता है क्या करता है, सिस्टम को जो साइकिल रहता है फिर साइकिल जो रहता है वो चेंज कर देता है। ज्यादातर हमारा जो नॉर्मल एसी रहते हैं, स्प्लिट विंडो या फिर वीआरवी, ये सब में हीटर नहीं लगा रहता है। बहुत से लोगों को डाउट रहता है, जो एसी यूज करते हैं उनके एसी में हीटर लगा हुआ है, जो ठंडी के टाइम में हीटर चालू हो जाता है और वो गर्म हवा फेंकता है। तो उनका एक मिथ है, उनका एक कंफ्यूजन है, जो उनमें जो बताते हैं इसमें हीटर नहीं लगा रहता है। हीटर जो लगे रहते हैं डक्ट एसी में, बड़े बड़े एसी आते हैं उस सब में लगे रहते हैं, सेंट्रल एसी भी एसी में लगे रहते हैं, बट जो नॉर्मल एसी रहते हैं इसमें हीटर नहीं लगे रहते हैं। शायद में भी कोई ऑप्शन में हो सकता रहेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी है, कुछ हम बोल नहीं सकते हैं कि इसमें क्या यूज हो सकता है। बट जहां तक हम जानते हैं उसमें हीटर नहीं रहते हैं। नॉर्मल जो इसमें क्या किया जाता है, वाल जो रहता है रिप्रेजेंट साइकिल। जैसे कि आप देखे रहेंगे, कभी भी इंडोर में देखेंगे तो ठंडा हवा आता है और आउटडोर में जाकर के देखेंगे तो वहां पर क्या होता है, गर्म हवा फेंकता है। तो जो रूम में आता है वो गर्म हवा जो बाहर फेंकता है, ठंडी के टाइम में आप जैसे ही हीट मोड का बटन ऑन करेंगे, हीट मोड ऑन करेंगे, वो टाइम में क्या होता है, जो कमांड जो रहता है कंप्रेसर को जाने वाला सीपी पावर जाता है, वो चीज बनना जा करके जो हमारा रिवर्स वाल्व रहता है उसको कमांड जाता है। रिवर्स वाल्व के अंदर एक सोलेनॉइड वाल लगा रहता है, सोलेनॉइड कॉइल लगा रहता है, जिससे वो क्या करता है, जो मैग्नेट जनरेट करता है वह कॉइल, और उसके अंदर जो प्लंजर रहते हैं, जो वाल रहता है, कूल मोड से होकर के हीट मोड पे शिफ्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है। जिससे क्या होता है, जो कंप्रेसर का प्रेशर जो रहता है, रेफ्रिजरेशन साइकिल रहता है, वो चेंज हो जाता है। कंप्रेसर जैसा कि हम जानते हैं जो पंपिंग करता है वो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में पंपिंग करता है, प्रेशर करता है। हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर रहता है, यानी गर्म गैस रहता है, वो गर्म गैस रहता है आउटडोर में जाता है। बट जो हमारा आउटडोर में जो जाता है कंडेंसेशन होकर के बाहर निकल जाता है हीट, ठंडी के मौसम में जब हीट मोड ऑन करेंगे तो वाल जो लगा रहता है, 4-वे वाल बहुत से लोग कहते हैं, या फिर सोलेनॉइड वाल कहते हैं, बहुत से रिवर्स वाल कहते हैं बहुत से लोग। तो नॉर्मल रिवर्स वाल नाम इसका। तो रिवर्स वाल जो है ये क्या करता है, वाल पर जो प्रेशर रहता है उसे रिवर्स कर देता है। रिवर्स में कैसे कर देता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते रहेंगे। इसका प्रेशर जो रहता है ऑन किया हमने तो ये नॉर्मल कूल मोड पर जा रहा है। जो सक्शन का प्रेशर रहता है वो सक्शन के माध्यम से इवापोरेटर में जाता है, और डिस्चार्ज रहता है, डिस्चार्ज क्या होता है, कनेक्ट होकर के जाता है कंडेंसर साइड में जाता है। बट यही पे क्या होता है, वाल जो रहता है ये ऑपरेट करा करके ऑन कर देता है, चेंज कर देता है, साइकिल यहाँ से चेंज कर देता है, रास्ता चेंज कर देता है। जो गैस आउटडोर में जाना था वो हमारा इंडोर में आता है। जो हीट गर्म गैस रहता है इंडोर में आता है, इवापोरेटर जो रहता है हीट होता है, गैस जो रहता है गर्म रहता है, और जो हवा जो चलता है ब्लोअर का वो हवा खींच करके क्या करता है, गर्म हवा से जाकर के रूम में फैलता है। यही क्रिया सर्कुलेशन कंटिन्यू चलते रहता है, जिससे क्या होता है, रूम गर्म हो जाता है और हवा कंटिन्यू गर्म रहते रहता है। ब्लोअर जो साइकिल रहता है, गर्म गैस इंडोर में आता है और ठंडा हवा ठंडा गैस आउटडोर में हो जाता है। तो बेसिक यही चीज रहता है हीट मोड पे, और इसके अंदर हीटर नहीं रहता है। ये क्या प्रॉब्लम रहता है, इसे खराब हो जाता है तो कैसे मालूम चलेगा? इसके चेक करने के लिए आप देख सकते रहेंगे, ज्यादातर इसका जो क्वाइल रहता है, सोलेनॉइड क्वाइल रहता है, वाल रहता है,
ये कॉइल क्या होता है, जल जाता है, स्टक हो जाता है, खराब हो जाता है। स्टक मींस क्या, खराब, जल जाता है। जलता कैसे, क्योंकि इसमें कॉइल टर्न वायर लपेटे रहते हैं, इसमें हाई वोल्टेज या फिर जाम हो गया, या इसके अंदर जो कई बार हम लोग जानते हैं, इसे बार बार हम यूज तो नहीं करते, इसे हमें 6 महीने 7 महीने 3 महीने के बाद ही, जो हम ठंडी के टाइम में ही यूज करते हैं। ठंडी के टाइम यूज करते हैं तो लॉन्ग टाइम से बंद रहता है। बंद होने की वजह से क्या होता है, इसके अंदर मॉइस्चर, नमी, कार्बन वगैरह आता है, तो टाइम में ब्रेक हो जाता है, या फिर पावर जाते ही शॉर्ट हो जाता है। ये शॉर्ट भी होता है, या फिर इसके अंदर जो मैकेनिकल पार्ट रहते हैं, जैसे कि स्प्रिंग और भी प्लास्टिक, रबर, गैसकेट, प्रेशर की वजह से क्या होता है, एक ही जगह पर हमेशा रहते हैं। और रेफ्रिजरेंट जो रहता है, गैस जो रहता है, बहाव होता है, चलते रहता है, उसके अंदर कार्बन, डस्ट वगैरह पार्टिकल्स जो जाते हैं, वो क्या होता है, जाकर उसमें चिपकेंगे, वो धीरे धीरे स्टक हो जाएगा, जाम हो जाएगा। जाम हो जाएगा, जैसे अब हीट मोड चालू करेंगे, हीट मोड चालू करेंगे तो जो कॉइल रहता है वो आगे मैग्नेट नहीं बनाएगा, लोड नहीं जाएगा, उसके बाद जो लोड आएगा तो टाइम में क्या होता है, जल जाएगा, खराब हो जाएगा। या फिर इसमें जो है स्टक हो जाता है, जो वाल अंदर रहते हैं, मैकेनिकल पार्ट्स रहते हैं, स्प्रिंग, प्लास्टिक, रबर, कैस्केट रहते हैं, ये जो है स्टक हो जाएगा। स्टक हो जाता है तो ये हमारा शिफ्ट नहीं होता है, चेंज नहीं होता, हीट से कूल मोड पर नहीं जाता है। वो टाइम में ये फिर से हमें चेंज करना होगा। रिपेयर तो ज्यादा नहीं होता है, इसे हमें नया चेंज करना ही पड़ता है। चेंज करने के लिए इसे हम बेस से खोल करके, निकाल करके, वेल्डिंग के माध्यम से सेम टू सेम मॉडल कर ला करके इसमें स्टार्ट कर देते हैं। और दूसरा इसमें फॉल्ट क्या होता है, ज्यादातर इसमें लीक हो जाता है, क्योंकि इसमें हम देख सकते हैं 4 ज्वाइंट रहते हैं, इसमें 4 पाइप लगे रहते हैं, साथ में कनेक्ट रहते हैं, तो ये पाइप में ज्वाइंट रहते हैं, ज्यादातर यहाँ से कहीं न कहीं से ज्वाइंट लीक हो जाता है, क्रैक हो जाता है, जिसकी वजह से इसे हम वेल्डिंग नहीं कर सकते रहेंगे, ब्रिजिंग नहीं कर सकते रहेंगे, पीतल रहता है और उसे रिपेयर नहीं हुआ तो टाइम में हमें इसे नीचे से खोल करके, हीट से निकाल करके चेंज करना पड़ता है। तो बेसिक इसका फॉल्ट रहता है, इसके अंदर सोलनॉइड वाल्व कॉइल रहता है, ये खराब होता है, स्टक हो जाता है, तो इसे हम सेम मॉडल का रहता है, निकाल करके चेंज कर सकते रहेंगे। या फिर ये जो आप चेक, इसे कैसे और चेक करें सही है या नहीं, इसे चेक करने के लिए आप इसे कंटिन्यूटी मोड पे चेक कर सकते रहेंगे, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस रहता है, रेजिस्टेंस शो करेगा, कंटिन्यूटी शो करना चाहिए, कुछ ज्यादा नहीं, नॉर्मल शो करना चाहिए। कंटिन्यूटी नहीं शो कर रहा है तो ये खराब माना जाएगा। उसके बाद इसे और डायरेक्ट आप इसमें 24 वोल्टेज या 220 वोल्टेज का इसमें आते हैं, उस पर आप सोलनॉइड कॉइल रहेगा, उसके ऊपर देखेंगे तो लिखा रहता है 220 वोल्टेज है, तो डायरेक्ट में आप पावर फेस न्यूट्रल दे करके स्क्रू ड्राइवर की मदद से चेक कर सकते रहेंगे ये मैग्नेट बना रहा है या नहीं बना रहा है। अगर नहीं बना रहा है तो इसे हम चेंज करेंगे, नॉर्मल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर मैग्नेट बना रहा है फिर वाल हमारा खराब हो सकता रहेगा, वाल देखेंगे, वो जब उसके अंदर थोड़ा केयर करेंगे, देखेंगे, कान लगा सुनेंगे, उसका मैग्नेट स्लाइड होगा, आवाज आएगा, चेंज होगा तो आवाज आएगा, तो समझ सकते रहेंगे ये चालू हो रहा है। नहीं आ रहा है और साइकिल जो इसका प्रेशर जो है चेंज नहीं हो रहा है तो ये खराब माना जाएगा। इसमें बेसिक यही 2-3 पार्ट्स रहते हैं खराब होने के, यही चीज रहते हैं, लीक होता है, स्टक हो जाता है, कॉइल खराब हो जाता है, डैमेज हो जाता है। चेंज करना भी, इसे जो रॉड रहता है, ब्रिजिंग रॉड रहता है, ज्वाइंट रहता है, वहां से खोल करके इसे चेंज कर सकते रहेंगे। तो ऐसा करता हूँ जिन्होंने हमसे क्वेश्चन किया था उनका आंसर मिल गया रहेगा, इसका काम क्या रहता है और कैसे वर्क करता है, इसमें खराब क्या होता है और चेंज कैसे करेंगे। इन्वर्टर एसी है तो इसमें एरियर आ जाता है, कौन से एरियर आएगा हीटर के हिसाब से, अलग कंपनी के हिसाब से रहता है, वो देख करके इसे आप फाइंड कर सकते रहेंगे, समझ सकते रहेंगे इसका कॉइल खराब है या हीटेड मोड नहीं चल रहा है। तो आशा करता हूँ आपको जो जानकारी मिला है, इसी तरह से और जानकारी के लिए थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली के लिए हमसे जुड़े रहें। हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने में जो बेल आता है, ऑल नोटिफिकेशन आता है, उसे ऑन जरूर करें। अगर आप इसे ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, विजिट करके आप बाई कर सकते रहेंगे। बहुत से स्पेयर पार्ट्स का ऑफर चल रहा है, आप इसका फायदा ले सकते रहेंगे। ये वीडियो आप व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप और भी लोग पर शेयर करें जो लोग कोर्सेज कर रहे हैं, फील्ड में आना चाहते हैं, नए टेक्नीशियन है, वो लोग भी जान सके, देख सके, समझ सके, सीख सके क्या प्रॉब्लम है, कैसे वर्क करता है, क्या क्या चीज रहता है खराब होने का रीजन। तो ये वीडियो का फीडबैक दीजिए, क्या अच्छा लगा, क्या नहीं लगा, आगे और क्या चीज के बारे में जानना चाहते हैं। आज आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।